प्रिया जी हमारी बड़ी भोरी। एक बार एक व्यक्ति था, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, उसकी पत्नी का नाम था किशोरी, और अचानक से किसी रोग के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई तो रोने लगा, अरे किशोरी तुम कहां चली गई, अरे मेरी प्यारी किशोरी तुम कहां चली गई, अरे मेरी किशोरी तुम कहां चली गई। इतने में निकुंज में बैठी हुई श्री किशोरी जी ललिता जी से बोली, अरे ललिता, ये इतने करुण क्रंदन करके मुझे कौन पुकार रहा है, ये इतने करुण भाव से मुझे कौन पुकार रहा है। विशाखा जी बोली, आपको नहीं पुकार रहा, उसकी लुगाई चली गई है, उसको पुकार रहा है, आपको नहीं बुला रहा है। उसकी पत्नी का नाम किशोरी था, वो चली गई है, उसको बुला रहा है। किशोरी जी बोली, एक बात बताओ, किशोरी प्रथम नाम किसका है? बोले आपका है। तो बोले भले ही किसी की बेटी का नाम धर दिया हो, किसी की पत्नी का नाम धर दिया हो, किसी बूढ़ी माता का भी नाम हो, पर किशोरी शब्द का अर्थ क्या होता है? जो नित्य किशोर अवस्था में रहे वो किशोरी है। और वो किशोरी तो मैं ही हूं, भले ही वो चाहे तुम किसी बूढ़ी माता का भी नाम किशोरी हो, किसी की पत्नी का नाम, पर किशोरी शब्द घटता तो मुझ में ही है। समझ रहे हैं बात को? बोले नाम भले ही किसी का भी हो, पर किशोरी शब्द का अर्थ घटायमान तो मुझ में होता है ना, और तो कहीं नहीं घटेगा। बोले हाँ, तो इसलिए चाहे जहां से पुकार रहा हो, इस पर कृपा करो। सोचिए, जीवन में कभी साधन नहीं किया, कभी नाम जप नहीं किया, कभी कोई परिक्रमा नहीं करी, कभी कुछ नहीं, अपनी पत्नी के विलाप में केवल किशोरी किशोरी कह करके रो रहा है। और इतने में ही श्री वृषभानुजा कीर्ति किशोरी श्री राधिका रानी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के उसको दर्शन दे दिया। जैसे ही उसको दर्शन हुआ किशोरी जी का, किशोरी जी का दर्शन होते ही वो तो पत्नी का तो भूल गया सब। अब तो किशोरी जी को देख करके बोला, हे श्यामा जी, मैं अधम से अधम, मैं पापी से पापी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप मुझे प्रकट होकर दर्शन दे रही हो। बोले क्यों नहीं किया? तेने करुण क्रंदन के साथ मेरा नाम पुकारा, इसलिए मैं आई हूं। बोले अब कुछ कृपा कर जाओ, जब आप आई गई हो तो किशोरी जी ने उस पर कृपा की। बोले अब शेष जीवन तू हम युगल की उपासना कर, और उपासना करके हमारी लीलाओं का ही गुणानुवाद कर। और फिर उनका नाम किशोरी अली, अली मतलब हमारे यहां सखी को अली बोलते हैं ब्रज भाषा में। श्री किशोरी अली जी के नाम से वो प्रसिद्ध रसिक हो गए ब्रज के, और उन्होंने बड़े पद गाए किशोरी जी के, किशोरी अली। ऐसी हमारी बोली है किशोरी जी। ठाकुर जी आए, बोले मैं तो क्षमा मांगवे आयो, लेकिन रूप धारण करके आया हूं, आप मुझको बस क्षमा कर दो। किशोरी जी ने कही, अरे मैं तो आपको ही चिंतन कर रही, आप आए गए, बड़ी कृपा। बोले अभी सबरी सखी होश में आएंगी बातें, पहले मैं भाग जाऊं यहाँ से। और ठाकुर जी भाग गए नंदगाम की ओर। सब सखियों को होश आयो। बोले देखियो श्यामा जी, देखो आपने जी कैसो नंद जी को लाला वादना आपको वहां बगीचा में पकड़वाए के भाज गए हो, आज रूप बदल करके आयो, हम सबन को बेहोश करके भाज गए हो। याते जितनो दूर रहेंगी उतनो अच्छो है। देखो मैंने पहले दिन ही कहा था, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज। अभी आप जिस लीला को श्रवण कर रहे हैं, ये कुंज की लीला है। निकुंज की लीला में ये अष्ट सखियां और किशोरी जी और ठाकुर जी होते हैं। वहां किशोरी जी के समीप जाने के लिए भी अष्ट सखियों से ही पूछना पड़ता है ठाकुर जी को, तभी अनुगत्य प्राप्त होता है। वहां की लीलाएं अलग चलती हैं। कभी कभी हम कथा में कोई भाव आता है तो बताते हैं। और वहां की लीला कैसे? बोले नित्य लीला है। नित्य लीला मतलब वो द्वापर में नहीं हुई, वो त्रेता में नहीं हुई, वो सत्युग, वो हमेशा होती रहती। अभी भी नित्य लीला ठाकुर जी की चल रही है निकुंज में। उस निकुंज की नित्य लीला का दर्शन ही ब्रज भाव से होता है, ब्रज धाम में होता है। भगवान की अष्ट सखियां हैं किशोरी जी की, श्री ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, रंग देवी जी, तुंग विद्या जी, चंपक लता जी और सुदेवी। ये अष्ट सखियां कैसे प्रकट हुई? कई बार हमने कथा में बताया कि जैसे
ठाकुर जी का आह्लाद किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ, ऐसे ही किशोरी जी के हृदय का आह्लाद अष्ट सखियों के रूप में प्रकट हुआ। किशोरी जी के चित्त का जो आह्लाद है वही अष्ट सखी, यही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ये सखियां मंजरी हो जाती हैं। तो वहां पर रूप मंजरी, लवंग मंजरी, तुलसी मंजरी, मंजू लाली जी, गुंज मंजरी जी, विलास मंजरी जी, रस मंजरी जी, ऐसे मंजरी। पर ये सब सखियां ही प्रिया प्रियतम को सुख कराती हैं। अब कुंज की लीला में वो टेढ़ी टेढ़ी रहती हैं, ठाकुर जी से बैर करेंगे, किशोरी जी को बचा के रखेंगी, मिलने नहीं देंगी। लेकिन निकुंज में यही योजनाएं बनाती हैं कि प्रिया प्रियतम मिलें। एक बार ऐसा हुआ, अच्छा इन सखियों में भी कृष्ण परा सखियां हैं और श्री किशोरी परा सखियां। कृष्ण परा सखियां कौन सी हैं? जो ठाकुर जी के पक्ष में रहती हैं, और राधा परा सखियां जो किशोरी जी के पक्ष में रहती हैं। दोनों के पक्ष बटे हुए हैं। किशोरी जी की पक्ष की सखियों की मुख्य सखी हैं ललिता जी, और ठाकुर जी की सखियों की मुख्य सखी हैं श्री यमुना जी। एक बार किसी बात पे ठाकुर जी मान कर गए। पहले तो श्री जी मान कर गई, ठाकुर जी ने जाके मनायो, लेकिन श्री जी तो मानी नहीं, ठाकुर जी भी मान कर गए। और एक मान करे दूसरो रिझावे, वा में तो सखीन को आनंद आवे, लेकिन दोनों ही मान करके बैठ गए। ठाकुर जी अपनी कुंज में जाके बैठ गए, श्री जी अपनी कुंज में जाके बैठ गए। अब सब विचार करें कि इन दोनों को मिलन कैसे होएगा। तो अब कृष्ण परा सखियां और राधा परा सखियां दोनों आती हैं, और अष्ट सखियां मिलके बात करती हैं। बोले कहा करें, दोनों प्रिया प्रियतम रूठ के बैठ गए। बोले कुछ तो योजना बनाओ, कैसे मिलेंगे दोनों। तब ललिता जी कहती हैं, बोले मैं किशोरी जी को कहवे गई कि हे श्यामाजू आज आप मान मत करो, मिल लो श्याम सुंदर से। तो मुझे बोली अगर वे मुझको मनावे आएंगे और मुझको अगर पता चल गई कि वे आ रहे हैं तो मैं अपना मान छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं जानू वो नहीं आएंगे। यमुना जी बोली ठाकुर जी भी यही कह रहे हैं। बोले हर बार मैं ही मनावे जाऊं, अगर आज श्री जी मनावे आएंगी तो ही मैं मानूंगा। तो ललिता जी बोली वहां पे किशोरी जी बाट देख रही हैं कि ठाकुर जी मनावे आमे, और ठाकुर जी बाट देख रहे हैं किशोरी जी, और दोनों ही मान करके बैठे, कैसे होएगा काम। तो यमुना जी बोली एक तरीका है। बोले कहा, बोले मैं तो कृष्ण को रूप धारण कर लूं, सिर पे मुकुट पहन लूं, पीतांबरी पहन लूं, गले में माला धारण कर लूं, हाथ में बंशी ले लूं, क्योंकि यमुना जी बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी हैं। बोले मैं तो कृष्ण रूप धारण कर लूं, और मैं कृष्ण रूप धारण करके यहां से चलूंगी, तो आप वहां किशोरी जी को बता दियो, अरे श्यामा जी देखो श्याम सुंदर मनावे आ रहे हैं। और जैसे ही किशोरी जी निकल के आमेंगी मिलवे के काजे, तो मैं अंतर ध्यान आ जाऊंगी, वो जाके ठाकुर जी से मिल लेंगे। ललिता जी बोली ये तो बात ठीक है, तो एक काम और करें, कहीं अगर किशोरी जी नहीं उठी तो मैं किशोरी जी को रूप धारण करके ठाकुर जी को मनावे जा रही हूँ, और तुम लोग जाके ठाकुर जी को बता दियो कि किशोरी जी मनावे आ रही हैं, तो वो सुन करके वो आ जाएंगे, और यही भाव से दोनों प्रिया प्रियतम को मिलन है जाएगा। वो ठीक है। यमुना जी ने ठाकुर जी को रूप धारण किया, मुकुट पहनी, पीतांबरी पहनी, सुंदर पत्रावली को श्रृंगार किया। यहां ललिता जी किशोरी जी जैसी लगती हैं। अष्ट सखियां किशोरी जी की ऐसी हैं, अगर सब एक जैसा श्रृंगार कर लें तो ठाकुर जी भी चक्कर में पड़ जाएं, इनमें किशोरी जी कौन सी हैं, इतनी सुंदर हैं सब। तो ललिता जी ने किशोरी जी को श्रृंगार किया अपने ऊपर, और यहां यमुना जी ने ठाकुर जी को श्रृंगार किया। और जैसे यमुना जी निकली, सब सखी गई, अरे श्यामाजू देखो तो ठाकुर जी आपको मनावे आ रहे हैं। जैसे किशोरी जी ने सुनी ठाकुर जी, अरे वो काहे कुछ श्रम कर रहे हैं, मैं तो मानी गई, मैं तो अभी चली जाऊंगी, अभी मिल लूंगी। तो यहां से किशोरी जी चल गई, लेकिन किशोरी जी से पहले ललिता जी किशोरी बन के निकल चुकी हैं। तो वहां सखी ने ठाकुर जी से कही, अरे ठाकुर जी आप मान कर रहे हो, देखो श्री जी आ रही हैं। ठाकुर जी, अरे वो काहे को आ रही है, मैं भी जाऊं। मतलब दोनों को मान ऐसा है,
एक तो वह रूठनो तो फिर रूठे रहो ना, लेकिन पता चल जाए कि मनावे आ रहे हैं, तुरंत अपने क्रोध को भूल जाएं, दौड़न लगे। लेकिन महाराज आज तो घोल हो गया। क्यों? 2 कन्हैया और 2 किशोरी जी। अब किशोरी जी यूं कहें ये 2 ठाकुर जी कैसे, और ठाकुर जी कहें 2 किशोरी जी कैसे। इतने में ही किशोरी जी बोली श्याम सुंदर, तो दोनों बोले हाँ। अरे तुम में तो असली कौन सा है? ठाकुर जी कह रहे तुम कौन हो? तो यमुना जी अब चक्कर में पड़ गई। सामने तो ललिता जी तो बोली जल्दी आओ किशोरी जी। ललिता जी भी आई। ललिता जी आकर के किशोरी जी के चरणन में बैठी, यमुना जी जाके ठाकुर जी के चरण में बैठे। बोले वास्तव में तो किशोरी जी आपको मनावे नहीं आई हैं, ललिता जी आ रही, लेकिन हमने ही झूठ बोल दिया कि किशोरी जी आ रही हैं, तो आप उठ के आ गए। और किशोरी जी से बोले ठाकुर जी नहीं आए, यमुना जी ठाकुर जी को रूप धारण करके आ रही हैं। वाह सुन करके आप चले। अब दोनों आए गए हो तो मिले ही लो, एक दूसरे को मान तोड़ दो। तब ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना मान तोड़ो। लेकिन सब सखी बोली आप दोनों मान करो ही क्यों? जब इतनी सी बात सुनकर के आपको मान टूट जाए कि किशोरी जी मनावे आ रही हैं और आप उठ के तुरंत चलते, तो फिर ये कैसो मान है आपको? बोले ये सब तो आप सब सखीन को सुख देवे के कार्य करें। तो ये निकुंज की लीला है। अब निकुंज में भावना बड़ी सुदृढ़ है। वहां की उपासना की तो सिद्धांत ही अलग है, भाव ही अलग है। तो ये सब सखियां जो हैं ये टेढ़ी टेढ़ी कुंज में रहती हैं ठाकुर जी से। निकुंज में तो ये सब योजनाएं बनाती हैं प्रिया प्रियतम के मिलन की। और इस मिलन में कोई सांसारिक काम नहीं है, सांसारी विषय नहीं है, सांसारी भाव नहीं है। केवल हास है, श्रृंगार है, नृत्य है और आनंद है, बस और कुछ नहीं।